Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture series from the platform of the Academy. Dear students, this is Shafiq Aslam. आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 9th मैथमेटिक्स. तो यूनिट नंबर 2 जो है आपका है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर की आउटलाइंस क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. तो आउटलाइंस में जो है वो सबसे पहले आपका क्या आएगा, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर रियल नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन देखेंगे रियल नंबर को पढ़ने के बाद. उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे. 2.2 में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी और प्रॉपर्टीज की. उसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स. ठीक है, तो 3.3 जो है वो रेडिकल और रेडिकेंट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर मुश्तमिल है. इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट नंबर 4 वाला टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. और एक्सरसाइज 4.4 जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 4.4 के अंदर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की एप्लीकेशंस करेंगे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है. ये पहले जो 4 एक्सरसाइज हम देखेंगे इसके अंदर वो रियल नंबर के बारे में है. उसके बाद जो लास्ट 2 एक्सरसाइज होंगी उसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में. उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर 2.5 के अंदर पढ़ेंगे और 2.5 के अंदर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हम सीखेंगे. और एक्सरसाइज 2.6 के अंदर हम बेसिक ऑपरेशंस जो अप्लाई करेंगे, जो सीखेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो ये हमारी आउटलाइंस थी जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है. तो बच्चों अब हम चलते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज रियल नंबर. ठीक है, इस चैप्टर का नाम जो है वो रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हम इसमें 2 चीजें डिस्कस करेंगे. नंबर 1 पे क्या करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसकी 4 एक्सरसाइज रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे. तो टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स. लेकिन रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनका पता होना लाजमी है. रियल नंबर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उन सेट्स का, बेसिक सेट्स का पता हो. आपने ऑलरेडी इसको प्रीवियस क्लासेस में जो है वो पढ़ा हुआ है. लेकिन फिर से बता दूं, आप में जो फर्स्ट सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से प्रेजेंट किया जाता है, इसको सेट ऑफ काउंटिंग्स भी कहते हैं. और ये जो है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. उसके बाद अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स जो है वो बन जाता है. तो सेट ऑफ होल नंबर्स को w से प्रेजेंट करते हैं और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. होल नंबर के बाद आपका जो सेट नेक्स्ट है जो आपको पता होना चाहिए वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर. तो नेचुरल नंबर में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे, होल नंबर में भी पॉजिटिव नंबर थे, लेकिन जो इंटीजर्स हैं इसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं. ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं. सेट ऑफ इवन नंबर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं. और सेट ऑफ ऑड नंबर्स ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसका क्वेश्चन भी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है और सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर ही मिलके सेट ऑफ रियल बनाएंगे. इसलिए सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिटेल में जानना जरूरी है. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है, द सेट ऑफ नंबर्स
which are in form of P by Q. Numbers which can be written in P by Q form. वो numbers जिनको quotient की form में लिखा जा सके. Numbers which are in form of P by Q, where P and Q belongs to Z. Z जो है वो set of integers है, जो भी मैंने आपको बता दिया था. 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. And Q is not equal to 0. That set is called set of rational numbers. तो rational numbers के सेट में ऐसे तमाम numbers आएंगे जिनको quotient form में लिखा जा सकता है, जिनको P by Q form में लिखा जा सकता है. अब उस पे कंडीशन है P और Q में कि P और Q सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स के नंबर होने चाहिए, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में से होने चाहिए. ठीक है. एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ये Q का इसको देखते हैं. तो अब यहां पे मैं सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो लिख देता हूं. जो सेट ऑफ इंटीजर्स है Z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. लो जी. ठीक है. तो नंबर्स जिनको P by Q फॉर्म में लिखा जा सके, जिनको क्वोशंट की फॉर्म में लिखा जा सके, जबकि P और Q की जगह पे आने वाले नंबर्स, ये इन जनरल P by Q यूज किया है, ये P और Q की जगह पे आने वाले नंबर्स जो है वो इसमें से, इस सेट में से क्यों होने चाहिए. ठीक है. अब इस सेट में से कोई भी नंबर P और Q की जगह पे आ सकता है, सिवाय Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. ये आप लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो अनडिफाइन होता है नंबर. ठीक है. तो इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 3/5 और हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है 3/5 ये रैशनल नंबर है या नहीं. तो उसके लिए सबसे पहला हम देखेंगे क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म में है. हाँ जी, फ्रैक्शन फॉर्म में है. अब उसके बाद क्या ये P की जगह पे नंबर आया है जो कि 3 है, क्या ये 3 जो है ये बिलोंग करता है Z में से. क्या ये 3 जो है ये 3 बिलोंग करता है Z में से, सेट ऑफ इंटीजर्स में से. हाँ जी. तो देखिए इसमें प्लस माइनस 3 है, तो ये जो 3 नंबर 3 है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करता है. उसके बाद जो डिनोमिनेटर में है 5, क्या ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से. तो आगे प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 जो है तो ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेफिनेशन पर ये नंबर पूरा उतरता है 3 और 5, तो इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे. जी. तो समझ आ गई. चलिए अब देखते हैं, अगर आपको समझ आ गई है तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि और नंबर ले लेते हैं. मैं यहां पर लिखता हूं -6/13. ठीक है. -6/13. इसको देखना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं. उसी तरह से डेफिनेशन पे जाएंगे, इस पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि आपके पास P/Q फॉर्म बन रही है, क्वोशंट फॉर्म बन रही है. हाँ जी, बन रही है. उसके बाद इसमें जो P की जगह पे नंबर आया है, जो न्यूमरेटर में नंबर आया है, क्या ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से. तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है. प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस के नंबर्स इसमें मौजूद है, तो ये बिलोंग करता है. उसके बाद 13 को देखेंगे, क्या ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से. हाँ जी, ये भी बिलोंग करता है. तो ये आपके पास -6/13 जो है ये भी क्या है, रैशनल नंबर है. उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं. आपने साथ साथ इसको समझते जाना है. अभी तो ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल्स है. अब आपने ये बताना है जो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, क्या ये रैशनल है या नहीं. तो ये आपके पास मैं लिख देता हूं 4√9. जी. तो गेस करें कि ये नंबर जो है क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं. जी. तो आप इसको अप्लाई करें, इस पे डेफिनेशन अप्लाई करें, वीडियो को पॉज करें और डेफिनेशन अप्लाई करें और खुद से इसको देखें और इसको जानें कि रैशनल नंबर है या नहीं. तो हम देखते हैं, मैं आपके साथ हेल्प करता हूं. तो ये आपके पास जो है डेफिनेशन सबसे पहले कि P/Q फॉर्म, जी ऑब्वियस है P/Q फॉर्म मौजूद है.
उसके बाद P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करने चाहिए। तो P की जगह पे जो नंबर है G, तो क्या ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करता है? ये आपने सोचना है, आपने बताना है कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें तो स्क्वायर रूट नंबर है ही नहीं, यही है ना, हमने ये +0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, तो स्क्वायर रूट वाला तो नंबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ फिर, ये 4 का स्क्वायर रूट जो है ये इस सेट में नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे नॉलेज के मुताबिक अगर आप इसको इस स्क्वायर रूट को ओपन करें, फिलहाल तो आपको ये लग रहा है कि इसमें नहीं है, चलें अब देख लेते हैं कि बिलोंग करता है कि नहीं। अब 4 स्क्वायर रूट जो है वो इज इक्वल टू किसके होता है, +-2, ठीक है। 4 स्क्वायर रूट जो है उसको सॉल्व करें तो पॉसिबिलिटी है ये 2 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर इसको मैं यहां पे कर देता हूं, अगर यहां पे मैं +-2 डिवाइडिंग बाय 9 करता हूं तो क्या आप एग्री करते हैं कि दोनों नंबर इक्वल हैं? +-2/9 या स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, तो ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। अब इस पे डेफिनेशन अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल पहले +2 को कर लेते हैं, +2/9 तो 2 सेट ऑफ इंटीजर्स में है और 9 सेट ऑफ इंटीजर्स में है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। और अगर यहां पे माइनस को अप्लाई कर ले, माइनस को ट्राई करें तो -2 भी इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये तो रैशनल हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं होगा, ये भी रैशनल होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपना स्क्वायर रूट हटा सकता है। तो हमें उसको सिंपलीफाई करके देखना है कि ये स्क्वायर रूट जो है इसके ऊपर जो है ये परमानेंट, मतलब ये हटा सकता है या नहीं, ये अपना स्क्वायर रूट जो है रिमूव कर सकता है या नहीं। तो अगर वो रिमूव कर दे और उसके बाद जो आपके पास नंबर आ रहा है वो इस कंडीशंस को, इस डेफिनेशन को पूरा करता है, तो फिर वो नंबर क्या होगा, नंबर आपका रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम नंबर्स का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा, अगर वो रिफ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं तो वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स के सेट में शामिल होंगे, ठीक है। लो जी, काफी हद तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। मैं यहां पे लिखता हूं 7.136 जी, 7.136। चले डिवाइडिंग बाय में कर लेता हूं 9 जी। अब आप ये बताएं, इसको गेस करें, क्या ये इस डेफिनेशन को पूरा करता है? तो 7.136 आप देखें, सबसे पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म जी लग रही है, उसके बाद 7 पॉइंट समथिंग, तो ये डेसिमल पॉइंट आ गया है इसमें, ये जो है पॉइंट में आ गया है। तो आप देखें कि इस सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई पॉइंट वाला नंबर होता है, इसमें तो कंप्लीट नंबर होते हैं ना, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर कंप्लीट नंबर्स हैं तो फिर इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये जो पॉइंट आ गया है, डेसिमल आ गया है, तो ये इसके अंदर तो मौजूद नहीं होंगे फिर इसका मतलब, तो फिर ये रैशनल नंबर की इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देख लें कि as we know that we can remove decimal point, इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें तो पॉइंट जो है उसकी प्लेस पे 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स है उतने 0 आ जाएंगे और ये 9 नीचे है तो एज इट इज रहेगा। तो हमने ये प्रोड्यूस कर लिया, आपके पास जो 1000 है वो इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करके प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 7136 ओवर 9000 हो गया, ठीक है, 713 ओवर 9000 हो गया। अब इसको देखें तो इसके अंदर आगे नंबर बढ़ाते जाए तो ये नंबर आ जाएगा और ये भी नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये भी जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो काफी टाइप्स की हमने एग्जांपल्स कर ली। अब इसके बाद एक और देखते हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं सिंपल 131, ठीक है, 131। तो अब 131 कुछ भी डिनोमिनेटर में मैंने लिखा,
ठीक है, तो अब बताएं कि हमारी जो डेफिनेशन है इसको पूरा कर रही है इस नंबर को। तो हमारा ये जो नंबर है वो डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है। तो आप देखें तो सबसे पहले ही कंडीशन जो थी कि 5 P of B P by Q फॉर्म, तो ये P by Q फॉर्म में नहीं है, लग रहा है P by Q फॉर्म में जी, हाँ जी, तो P by Q फॉर्म में नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपको आइडिया हो कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो ये नंबर 1 तो होता है ना, तो इसका मतलब 131 डिवाइडिंग बाय 1, ठीक है। तो अब 131 वो भी सेट में से है और 1 भी सेट में से है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 मौजूद होता है। अगर 1 है तो फिर इसका मतलब 131 डिवाइडिंग बाय 1, तो ये P by Q फॉर्म बन रही है। जब P by Q फॉर्म बन रही है और वो P और Q जो नंबर है वो बिलोंग भी कर रहे हैं उसमें से, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इसका मतलब ये नंबर भी जो है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ रैशनल नंबर में से। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स थी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक लास्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें कंफ्यूजन होती है आमतौर पर रैशनल नंबर के आइडेंटिफिकेशन में। तो आपने इस तरह से, ये तो सिंपल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर P by Q फॉर्म में है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर हो तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एग्जांपल लिख दूं, जैसे 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट जो है ये आपके पास, या आपके पास 8 स्क्वायर रूट आप देख लें, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 3 स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा वो खत्म नहीं होगा, और इसको अगर आप करें भी तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो अपना स्क्वायर रूट खत्म कर लेता है। अब ये जो नंबर है ये इस सेट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे नंबर का अगर स्क्वायर रूट आएगा तो ये रैशनल नंबर्स में नहीं होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा तो रैशनल नंबर होगा। उसके बाद अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स लिमिटेड हो, यानी कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म हो, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे भी, आगे इसकी टाइप्स इसको करेंगे भी। अगर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम उसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन है वो नंबर्स भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में मौजूद होंगे। और उसके बाद अगर कोई ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना आ रहा हो तो डिनोमिनेटर 1 के साथ वो रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, तो आपने इससे पहले जो, इसका मतलब इससे पहले सेट्स पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो पढ़ा है उसके तमाम नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तमाम नंबर्स, या जो आपने सेकंड पे सेट पढ़ा था 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास, और उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स जो है बताते खुद, वो 0 ±1 ±2 +-3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये तमाम जो सेट्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर के सेट में आता है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर डिवाइडिंग बाय 1 लगा दें सबका, तो ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के तमाम एलिमेंट जो हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट जो हैं वो रैशनल है। इसी तरह होल नंबर्स भी पूरे का पूरा रैशनल नंबर के सेट में आता है, और इंटीजर्स भी क्या है, वो पूरे का पूरा रैशनल नंबर्स के सेट में आता है। तो ये तमाम नंबर्स भी क्या होंगे, ये आपके पास, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी है, ये सारे हमने क्या किया, रैशनल नंबर्स की सारे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन P by Q फॉर्म, जिनको P by Q फॉर्म में ना लिखा जा सके, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो आपके पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल ये आपके पास, जैसे मैंने लास्ट में बताया था 3 स्क्वायर रूट, इसको P by Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में देखें वैसे तो 1 भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है P की जगह पे वो इंटीजर्स में से नहीं है। इसको आप कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये अनलिमिटेड होगी, ये जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपके पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से वो तमाम नंबर्स जिनको P by Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर्स है। और इसमें एक पाई भी है जी, तो ये पाई जो है ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें आप पाई के हवाले से देख लें, आमतौर पर ये कहा जाता है कि पाई जो है वो रैशनल है, और इसकी वैल्यू जो है वो अगर देखें पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। अगर वैसे मैं देखूं
22/7 जी, 22/7 अगर देखूं तो ये आपके पास क्या है, 22 इसमें आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है, तो ये 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन ये इक्वल टू पाई है, ठीक है। तो अब उसकी वैल्यू जो है वो रैशनल है और खुद ही रैशनल है, कैसे हो सकता है, ठीक है। सोचिए ना कि अगर ये पाई इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो फिर ये रैशनल, ये रैशनल की डेफिनेशन को पूरा करता है, और पाई को हम कह रहे हैं ये रैशनल है। तो एक्चुअली जो पाई है और जो उसकी वैल्यू है ये दोनों इरेशनल है। हम जो यूज करते हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप उसको ये कहें कि उसकी पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो जो है वो जैसे आप पाई को 3.14 भी करते हैं, अगर उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को देखेंगे तो वो रैशनल होगी, लेकिन अगर आप वैल्यू की बात करेंगे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप ये कहें कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई इज रैशनल नंबर तो ये सही होगा, लेकिन अगर आप ये कहें कि वैल्यू ऑफ द पाई वो रैशनल नहीं होती, पाई और पाई भी जो है वो भी इरेशनल है और इसकी वैल्यू भी इरेशनल है। तो ये आपके पास क्या था, रैशनल और इरेशनल को हमने ये रैशनल और इरेशनल को मुकम्मल तौर पर समझ लिया। अब जो आपका रियल नंबर था, जो हमारा टॉपिक था, हमने ये क्यों किया, तो रियल नंबर जो था, सेट ऑफ रियल नंबर जो था वो था रैशनल यूनियन इरेशनल। अगर रैशनल और इरेशनल को यूनियन कर दें, उन दोनों को इकट्ठा कर दें, यानी कि जो नंबर्स p बाई के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो नहीं लिखे जा सकते वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसमें रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इंशाल्लाह हम करेंगे 2.1 के इसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इसकी पहचान करेंगे। वैसे काफी हद तक अपने एग्जांपल्स कर ली, लेकिन हम मजीद जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।